मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। गतिक्षायलिंग मिथ्यादर्शन अज्ञान असंयत असिद्धलेशाह चतुह चतुह त्रिएकैक षड्भेदा है। अर्थ 4 गति 4 कषाय 3 लिंग मिथ्यादर्शन अज्ञान असंयम असिद्धत्व और 6 लेशाएं ये 21 औद्यिक भाव हैं। औद्यिक भाव कर्मों के उदय से जो जीव का भाव होता है उसे औद्यिक भाव कहते हैं। यह भाव कोई भी कर्म करो उससे होता है, चाहे क्रोध करो, मान करने से, माया करने से, लोभ से या कुछ भी कार्य करने से कर्मों का उदय होता ही है। इन सब कर्मों के उदय से जीव में जो भाव उत्पन्न होते हैं वो औद्यिक भाव कहलाते हैं। औद्यिक भाव सभी संसारी जीवों में पाया जाता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म के क्षयोक्षम आदि सभी 8 कर्म के उदय से अपने में जो भाव होते हैं उसे औद्यिक भाव कहते हैं। सभी कर्मों के उदय से होने वाले औद्यिक भाव हमें नुकसानदायी है ऐसा जानना चाहिए। ये जो 21 भाव बताए गए हैं ये सभी औद्यिक भाव है। गति औद्यिक भाव 4 आयु कर्म के उदय से जो अवस्था होती है उसे गति कहते हैं। नरक तिर्यंच मनुष्य देव ये चारों गति है। ये चारों गतियां अपने अपने नाम कर्म के उदय से होती हैं, इसलिए इन्हें औद्यिक भाव कहा है। जैसे नरकति नाम कर्म के उदय से नारक भाव होता है, तिर्यंचक्ति नाम कर्म के उदय से तिर्यंच भाव होता है आदि। राजवार्तिक 1 कषाय औद्यिक भाव 4 चारित्र मोहनीय के भेद रूप कषाय कर्म के उदय से होने वाले आत्मा के भावों को कषाय औद्यिक भाव कहते हैं। कषाय 4 होती है क्रोध, मान, माया, लोभ एवं इनके उत्तर भेद चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से होते हैं, इसलिए इन्हें औद्यिक कहा है। राजवार्तिक 2 वेद लिंग आद्यिक भाव 3 चारित्र मोहनीय के भेदरूप अक्षाय वेदनीय के उदय से आत्मा में उत्पन्न अभिलाषा विशेष को वेद लिंग औद्यिक भाव कहते हैं। लिंग वेद 3 होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। वेद कर्म की उदीर्णा होने पर यह जीव नाना प्रकार के चांचल्य को प्राप्त होता है और स्त्री भाव, पुरुष भाव और नपुंसक भाव का वेदन करता है। अतएव वेद कर्म के उदय से होने वाले भाव को वेद कहते हैं। पंच संग्रह प्राकृत 1/101 वेद के 9 भेद हैं। 1 द्रव्य पुरुष भाव पुरुष, 2 द्रव्य पुरुष भाव स्त्री, 3 द्रव्य पुरुष भाव नपुंसक, 4 द्रव्य स्त्री भाव स्त्री, 5 द्रव्य स्त्री भाव पुरुष, 6 द्रव्य स्त्री भाव नपुंसक, 7 द्रव्य नपुंसक भाव नपुंसक, 8 द्रव्य नपुंसक भाव पुरुष, 9 द्रव्य नपुंसक भाव स्त्री। नोट आदि के 3 वेद वाले मोक्ष जा सकते हैं। वेद के औद्यिक भाव होने का कारण स्त्री आदि की अभिलाषा चूंकि चारित्र मोह के विकल्प नोक्षाय के भेद स्त्री, पुरुष एवं नपुंसक वेद के उदय से होती है, इसलिए वेद औद्यिक भाव है। राजवार्तिक 3 मिथ्यादर्शन औद्यिक भाव दर्शन मोह के उदय से तत्वार्थ में अश्रद्धान परिणाम होना मिथ्यादर्शन है। तत्वरुचि स्वभाव वाले आत्मा के श्रद्धान के प्रतिबंधक कारण दर्शन मोह के उदय से तत्वार्थ का निरूपण करने पर भी तत्व में श्रद्धान उत्पन्न नहीं होता, इसलिए मिथ्यादर्शन औद्यिक भाव है। राजवार्तिक 4 गुणस्थान पहला मिथ्यात्व गुणस्थान अज्ञान औद्यिक भाव ज्ञानावरण कर्म के उदय की निमित्तता में आत्मा को पदार्थों की जानकारी नहीं होना अज्ञान औद्यिक भाव है। जैसे प्रकाशमान सूर्य का तेज सघन मेघों द्वारा तिरोहित हो जाने पर अभिव्यक्त नहीं होता है, उसी प्रकार ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से ज्ञान स्वभावी आत्मा के ज्ञान गुण की अभिव्यक्ति होती है, वह अज्ञान है और वह अज्ञान भाव ज्ञानावरण कर्म के उदय से होता है, इसलिए औद्यिक है। राजवार्तिक 5 गुणस्थान 1 से 12 गुणस्थान तक असंयम औद्यिक भाव
चारित्र मोह के उदय से होने वाली हिंसादि और इंद्रिय विषयों में विरक्त नहीं होना असंयम औद्यिक भाव है। इसमें अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन आदि सभी कषायों का उदय होता है। गुणस्थान पहले से चौथा गुणस्थान। असिद्धत्व औद्यिक भाव। कर्मोदय सामान्य की अपेक्षा असिद्धत्व भाव होता है। यह भाव केवली भगवान में भी है। केवली भगवान को भी कर्मों का उदय रहता है। जब तक सिद्ध भगवान नहीं बनते तब तक असिद्धत्व भाव रहता है। यह कर्मों के उदय की अपेक्षा से होती है, इसलिए औद्यिक है। राजवर्तिक 7 गुणस्थान 1 से 14 तक। यह असिद्धत्व पर्याय मिथ्यादृष्टि से लेकर सूक्ष्म सांपराय नामक 10वें गुणस्थान तक 8 कर्मों के उदय की अपेक्षा से है। उपशांत मोह और क्षीणमोह गुणस्थान में 7 कर्मों के उदय की अपेक्षा से और सयोग केवली एवं अयोग केवली गुणस्थान में 4 अघातिया कर्मों के उदय के कारण असिद्धत्व भाव है। रावा 7 लेश्या औद्यिक भाव 6 कषाय से अनुरंजित योग की मन, वचन, काय की प्रवृत्ति का नाम लेशा है। जिसके द्वारा जीव पुण्य पाप से अपने को लिप्त करता है, उनके अधीन करता है, उसको लेशा कहते हैं। जो लिंपन करती है उसको लेशा कहते हैं। अथवा जो कर्मों से आत्मा को लिप्त करती है उसको लेशा कहते हैं। धवला 1/150। लेशा 6 प्रकार की होती है। 1 कृष्ण लेशा, 2 नील लेशा, 3 कापोत लेशा, 4 पीत लेशा, 5 पद्म लेशा, 6 शुक्ल लेशा। राजवार्तिक 8 1 तीव्रतम, 2 तीव्रतर, 3 तीव्र, 4 मंद, 5 मंदतर, 6 मंदतम। इन 6 प्रकार के कषाय के उदय से उत्पन्न हुई परिपाटी क्रम से लेशा भी 6 होती है। धवला 1/390। कौन सा औद्यिक भाव कौन से कर्म से? अज्ञान में ज्ञानावरण कर्म, मिथ्यादर्शन में दर्शनावरण कर्म और दर्शन मोहनीय कर्म, वेद असंयम में चारित्र मोहनीय कर्म, गति में आयु, नाम, गोत्र, वेदनी इन सबका उदय है। जब जीव के कर्मों का उदय आता है तो जीव वैसे ही भाव करने लग जाता है और इन्हीं भावों को औद्यिक भाव कहते हैं। कर्मों का बंधन केवल औद्यिक भाव से होता है, अन्य किसी भी भाव से नहीं। जब तक औद्यिक भाव हैगा जीव के कर्म बंधन होता रहेगा, इसलिए इन औद्यिक भावों का अभाव करना चाहिए, तथा अभाव होगा तो हमें जो सच्चा सुख चाहिए उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 2 सूत्र 6 से औद्यिक भाव की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।